नमस्कार। देश के चुनाव के बीच, सबसे बड़े चुनाव के बीच बहुत तरह की खबरें आपके बीच में आ रही हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कर दिया, किसी ने ये नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आने वाले वक्त में वर्तमान और भविष्य तय किया जाने वाला है कि आगे कुछ क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आ गई जिसे सुनकर लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। ये कोई सामान्य खबर नहीं है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। यह सीधे इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी के जीवन और भविष्य से जुड़ी हुई खबर है। और इस खबर का लिंक सत्ताधारी दल के साथ जुड़ रहा है। और आरोप अब ये लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों लोगों की जान को सांसत में डालने का, जोखिम में डालने का और उसके एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत भारी भरकम चंदा वसूलने का क्या रिश्ता बनता है। और ठीक चुनाव के बीच में जो ये खबर आ गई, इससे चुनाव पर कितना असर होगा। 2020 का वक्त था। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बहुत ही कारगर ढंग से वो दिल्ली के लोगों के भविष्य और उन पर चुनाव लड़ रहे होते हैं। वहां एक बात बोलते हैं कि क्या आपकी जेब में कुछ पैसा बचने लगा क्या? क्या आप लोगों के जेब में 2-4 रुपया बचने लगा? क्योंकि एक नसीब वाला देश का प्रधानमंत्री बना है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी, लूट पकड़ी गई, वसूली पकड़ी गई और उसके बाद अब वैक्सीन के नाम पर पूरे देश को जान जोखिम में डाल देने का एक ऐसा सच सामने आया है जो ठीक चुनावों के बीच में आया है। और क्योंकि वह वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारतीय जनता पार्टी को भारी चंदा देती है, वसूली देती है, तो क्या वो नसीब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नसीब था, वो कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नसीब में क्या अब यह लिखा हुआ है कि 10 साल बाद विदाई तय है? आप जा रहे हैं क्या? क्योंकि परिस्थितियां तो लगातार आपके खिलाफ बनती जा रही हैं। और इन परिस्थितियों के बीच में लगातार एक एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जिसमें बीजेपी बुरी तरह गिर रही है। कॉर्पोरेट चुनावी चंदे के बीच ये जो अभी खबर है, एस्ट्रोजेनेका कोविड वैक्सीन एस्ट्रोजेनेका कोविड वैक्सीन ग्लोबल स्तर पर कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया ब्रांड नामों के तहत बेची गई थी। यूनाइटेड किंगडम मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रोजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में अपना अदालती दस्तावेज दिया। उसमें पहली बार यह कबूल किया कि हां, एस्ट्रोजेनेका कोविड वैक्सीन के वैक्सीनेशन के बाद टीटीएफ यानी दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस सिंड्रोम टीटीएस सिंड्रोम जो साइड इफेक्ट में हो सकता है, इसका परिचय यह है कि उसके माध्यम से, उसके वजह से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं। और अगर शरीर में खून के थक्के जमते हैं तो उससे मुश्किल होती है ब्रेन हेमरेज का, हार्ट फेल होने का और इस तरह का तमाम मामला सामने आएगा। और इसके चलते यह पूरी की पूरी लोगों के भविष्य में मुश्किल आ रही है। तो कोविशील्ड वैक्सीन जो भारत में चली, कोविशील्ड, क्योंकि आपको पता है कोविड में 2 वैक्सीन आई थी, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। पता है जब कोरोना की बात होती है तो मेरे मन में वो सारी तस्वीरें याद आ जाती हैं। चुनाव चल रहा है, कोविड के बाद इस देश ने चुनाव देखे। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अब देश का चुनाव है।
क्या आपने अपने किसी करीबी को नहीं खोया? क्या किसी के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, इंजेक्शन के लिए या हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आप परेशान नहीं हुए? क्या आपके आसपास चीख, पुकार और बेबसी नहीं थी? क्या हॉस्पिटलें मनुष्यता को बचाने में कमजोर पड़ती नहीं दिख रही थी? और जब कोविड आया था तो जाति धर्म सब खत्म हो गया था। फिर आप क्यों नहीं खत्म कर पाते? सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना तैयारी किए ऐसा लॉकडाउन लगा दिया, लाखों लोग जो काम करने वाले हैं, कमेरा हैं, हाथ से मेहनत करते हैं, लाखों किलोमीटर पैदल जाने को मजबूर हुए, त्रस्त हुए, अर्थव्यवस्था टूट गई। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके मैनेजमेंट में बीजेपी पूरी तरह फेल हुई थी। गंगा के किनारे लाशें, कुत्ते नाच नोच रहे थे। और जब चुनाव आता है तो नेता तो भूलते ही हैं, क्योंकि नेता अपनी नाकामयाबियों को आपके सामने नहीं रखेंगे। लेकिन जनता यह सब भूल गई और फिर से उनके झूठ और जुमले में वोट देने के लिए तैयार बैठी है। यह सोचकर, यह सुनकर हास्यास्पद लगता है कि इस देश की जनता क्या अपने अपने उसूलों, अपने बुनियादी सवालों पर कभी नहीं सोचती। तो मोदी जी की एक फोटो लगी हुई, वैक्सीन पूरे देश में बोर्ड लगा के प्रचार किया गया, थैंक यू मोदी जी। जबकि इस देश में पहली भी जितनी भी महामारी की वैक्सीन आई थी वो सब फ्री दी गई थी। वैक्सीनेशन करके पहले भी कई महामारियों से इस देश को निजात दिलाई गई है। इस बार ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे आगे आगे भारत चल रहा था और वैक्सीन दे करके ऐसा सबको बड़ी बड़ी फोटो दी जा रही थी। और अब ये बताया जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोर्ट में कबूल कर रही है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और कई तस्वीरें आपके लोगों के बीच में आ रही होंगी जिसके जरिए यह पता चलेगा कि हाँ, जब जब इस तरह की चीजें हुई तो कोई डांस करता हुआ, कोई अपने खेत में काम करता हुआ, कोई अपने तमाम तरह के सार्वजनिक जीवन में जाता हुआ अचानक गिरा और मर गया। डॉक्टरों ने इस बात में संदेह व्यक्त किया कि यह सब कुछ ऐसा तो नहीं कि कोवैक्सीन के या वैक्सीनेशन के दुष्परिणाम की वजह से हुआ हो। और इसको लेकर के गंभीर विमर्श लोगों के बीच फैल गया। शंका तब और गहरी हो जाती है, गहरा जाती है, जब ये पता चलता है कि आधार पूनावाला कोविशील्ड का बनाने वाली कंपनी, इसने इलेक्टोरल बॉन्ड में कंपनियों ने 22.5 अरब रुपए कंपनियों ने चंदा दिया और प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 75% अकेले बीजेपी को दिया और कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला ने बीजेपी को एक दिन में 52 करोड़ रुपए चंदा दिया। अब आइए उस डॉक्यूमेंट की बात करें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके मालिक का नाम क्या है? आधार पूनावाला। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला को पीएम मोदी की तारीफ से पहले 500 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा देना पड़ा और फिर 5 दिन बाद उन्हें मोदी जी से हाथ मिलाने मिलने का मौका मिला। वैक्सीन बेचकर भारत आत्मनिर्भर बना और बदले में 45 लाख लोग, यह आंकड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है, कोविड के शिकार हुए। और वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 अगस्त 2022 को 400 करोड़, 2 अगस्त 2022 को 100 करोड़, 17 अगस्त 2022 को 2.5 करोड़, चेक टू बीजेपी 18 अगस्त 2022,
कुल धनराशि 502.5 करोड़ रुपया। कल्पना करिए, 502.5 करोड़ रुपया। और वह सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बनाती है, खुलेआम ये चीज आई। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट पकड़ में आ गई कि भाई आप तो वसूली कर रहे थे, चले थे भ्रष्टाचार मिटाने, चले थे इस देश से काला धन खत्म करने, लोगों में 15-15 लाख अकाउंट में डलवाने, बहुत तरह की बातें करने, और आप क्या करने लगे? लूट ले गए सारा माल। चंदा दो, धंधा लो। चंदा दो, धंधा रुक रुक हो जाएगा नहीं तो। चंदा दो वरना ईडी, चंदा दो वरना सीबीआई। खुलेआम इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट। और इतनी बड़ी वैक्सीनेशन कंपनी खुद मान रही है कि टीटीएस बच सकता है, दब सकता है, और इसकी वजह से यह पूरा का पूरा मामला लाखों लाख लोगों की जान सासत में पड़ गई। लोग हलकान हो गए, परेशान हो गए, और वह जो कंपनी चंदा दे रही है उसको पूरा भारत सरकार ठेका दे रही है, उसके सारी सीरम को पैसा दे रही है, और उसके जरिए वो सीरम बेच रहा है, विदेश भी जा रहा है। और सत्ताधारी बीजेपी को 502.5 करोड़ रुपया चंदा। क्या इस देश के नागरिक इस रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे? क्या इस देश के नागरिक इस सवाल को नहीं पूछेंगे कि आपने इतनी बड़ी स्तर पर लोगों की जान जोखिम में डाल दी? लोग संदेह व्यक्त करते थे बीजेपी के वैक्सीन कार्यक्रम के ऊपर, लोग संदेह व्यक्त करते थे इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो मीडिया में खुल करके कह दिए कि अरे भाई बीजेपी की वैक्सीन पर हमको भरोसा नहीं है। आज लोगों को याद आ रहा था अखिलेश यादव जी का वो बयान, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है, हम कुछ भी कर लेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन सबको लगा देंगे, लेकिन बीजेपी की वैक्सीन पर कोई हमको भरोसा नहीं है। तब लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। कितना प्रोग्राम हुआ। आज वो टीवी चैनल वाले चुप क्यों हैं? आज वो टीवी चैनल वाले इस बात का क्यों, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो लूट और वसूली हुई उस समय भी वो लोग चुप थे। आज वो सारे लोग और परेशान हैं। आज वो सारे लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई आपने सीधे चंदा ले लिया, तब भी कोई नहीं बोला, और आज वो पूछ रहे हैं कि चंदा लेने के बाद वो कंपनी तो कह रही है कि भाई टीटीएस सिंड्रोम, टीटीएस इफेक्ट देखा जा सकता है, यानी ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक। यानी आपने तो ये सब कुछ अगर जांच की, जांच नहीं की, क्या किया? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो खुलेआम चंदा 502 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सारा चंदा बीजेपी को। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेटिंग हुई है? कितने तारीख को आप चंदा दे रहे हैं, उसके 4-5 दिन के भीतर आप मोदी जी से मिल रहे हैं, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आप सीरम बना रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन बना रहे हैं, और वैक्सीन बना करके करोड़ों करोड़ रुपया कमा ले रहे हैं। आपकी कंपनी कहां से कहां पहुंच जा रही है। और आज लोगों को पता चल रहा है कि ये तो भाई जो मर रहे हैं, ये तो भाई उसकी साइड इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टरों का कहना ये है, और खुद कंपनी ने भी ये कहा है कि नहीं, ऐसा है कि ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा। लेकिन अभी तो कोई जांच भी नहीं हो रही है ना कि जो मर रहा है वो कैसे मर रहा है। क्या आधार कार्ड से लिंक हो करके सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सबको सर्टिफिकेट मिला है, तो जितने लोगों की डेथ हुई है उससे जोड़ करके क्या इसकी जांच नहीं सरकार को करनी चाहिए कि कोविशील्ड के असर का कितना विश्लेषण हो सकता है, और उस विश्लेषण से जनता में एक मैसेज जाए। हालांकि वो कंपनी कह रही है पैनिक ना हो, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, लेकिन जान जोखिम में अगर जनता की आती है, और इतनी बड़ी खबर जब जनता के बीच जाती है, तो डर तो सबको लगता है। और अगर डर लग रहा है तो सरकार की चोरी पकड़ी जा रही है, उसमें लूट पकड़ में आ रही है। तो डर और लूट एक साथ इस देश में मिल गया है, और बीजेपी के सामने एक चुनाव के बीच में संकट पैदा हो गया। गांव गांव में लोग अब बातें करने लगे हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूट लिए पैसा, और इन्होंने हमारी जान जोखिम में डाल दी है, जान जोखिम में डाल दी। इसी को शायद मोदी जी कह रहे थे कि नसीब होता है, और शायद अब मोदी जी का नसीब 10 साल प्रधानमंत्री बनने का ही था।
अब जनता टाटा बाय-बाय करने को तैयार बैठी है। अगर ऐसा न होता, तो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड अब कोविशील्ड खुद एक्सेप्ट कर ले रहा है कि हाँ, गड़बड़ हो सकता है, टीटीएस सिंड्रोम आ सकता है। इससे बुरी तरह मोदी जी फँस चुके हैं, घिर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता अपने वोट से, अपनी चीज़ों से कितना इसका पैगाम देती है और कितना इसका असर देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।